हम लोगों का हमें बैक क्रॉस पढ़ना था। अब बेटा बातें मत करो, फटाफट करेंगे। इधर देखो, बैक क्रॉस पढ़ना था, ठीक है। बैक क्रॉस का मतलब क्या है, नाम से ही क्लियर है कि हम लोग इस क्रॉस में बैक जा रहे हैं। बैक मतलब कि जो प्रोजेनी है उसे किससे क्रॉस करा रहे हैं, पेरेंट से। किससे क्रॉस करा रहे हैं, पेरेंट से। वही लिखा है देखो, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद आइदर ऑफ पेरेंट। किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराने को उसे हम लोग कैसा क्रॉस कहते हैं बेटा, बैक क्रॉस। अब ये दो तरह के हैं, देखो, एक है आउट क्रॉस और एक है टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस बेटा भर भर के किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारे पेपर में आता है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसकी इंपॉर्टेंस भी आती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखो, आउट क्रॉस में कुछ नहीं होता, जो डोमिनेंट पेरेंट है उससे अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। और अगर रिसेसिव वाले से कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। अब तुमसे पेपर में पूछा जाता है टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं, इसका क्या काम है, तो आपको याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस जो है अननोन जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि प्लांट टॉल है तो मुझे बताओ उसमें क्या क्या हो सकता है। प्लांट टॉल है मतलब इसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, बताओ। कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ भी हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता, भाई मुझे तो नहीं पता, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये टॉल है, मुझे नहीं पता कौन सा टॉल है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको स्मॉल टी रिसेसिव से क्रॉस करवा दूंगा। किससे क्रॉस करवा दूंगा, स्मॉल टी। तो अगर ये कैपिटल टी होगा, अगर कैपिटल टी होगा तो यहाँ से कौन सा गैमेट बनेगा, कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। तो बच्चे सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल। तो अगर सारे बच्चे टॉल है मतलब आप समझ जाओगे कि जो पेरेंट टॉल था वो कैसा रहा होगा, कैपिटल टी। पर अगर जब मैंने स्मॉल टी से क्रॉस करवाया और अगर ये पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी रहा होगा तो यहाँ से दो गैमेट बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिर यहाँ से कौन सा गैमेट बनेगा, स्मॉल टी। तो बच्चे कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक बच्चा बन रहा होगा टॉल, एक बन रहा होगा ड्वार्फ। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा प्लांट टॉल तो था, पर कैसा टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपको 2-3 बातें मैंने बताई, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि जो बेटा टेस्ट क्रॉस होता है इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग ऑफ F1 एंड F2 हाइब्रिड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। इसी क्रॉस को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। F1 F2 जो भी हाइब्रिड मिला है उसे अगर हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर से क्रॉस करा देंगे तो हमें इससे उनके जो पेरेंट का जीनोटाइप है वो पता चल जाएगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ जो मेंडल का क्रॉस हमने पढ़ा था, तो मेंडल के क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो था वो कितना आया था बेटा, फिनोटिपिक रेशियो बताओ, फिनोटिपिक रेशियो कितना आया था। मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या आ रहे हैं, अलग। टेस्ट क्रॉस में दोनों सेम आ रहे होंगे। अभी देखना, भी हम लोग करते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कैसा आ रहा होगा, सेम। एक जगह और ऐसा है, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे भी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आ रहा होगा। अभी के लिए आप लोग ये समझ जाओ, तो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, सेम। इतना लिख लिया आप लोगों ने, लिखना है तो किसी को लिख लो भाई, 1 सेकेंड का पॉज है, लिख लो, लिख लिया। अब देखो, इधर देखो भाई, अगर मैं मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करवाऊँ, क्या करवाऊँ, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। कौन सा टेस्ट क्रॉस करा रहा हूँ बेटा, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। पहले मुझे ये बताओ, मान लो एक कैपिटल टी रहा होगा, स्मॉल टी, तो इससे जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे सही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे नहीं पता कि ये जो पेरेंट है ये कैसे थे, मुझे नहीं पता पेरेंट कैसा था, ठीक है, मुझे नहीं पता पेरेंट कैसा था। तो मैं क्या करूँगा, ये जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन को मैं किससे क्रॉस करा दूंगा, स्मॉल टी से। अरे किससे करवा दूंगा, स्मॉल टी। तो यहाँ से बताओ कौन कौन से गैमेट बनेंगे, बताओ। इससे कितने बनेंगे, 2, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। गैमेट को हम इसे सर्कल, और इससे कितना बनेगा, केवल स्मॉल टी। तो यहाँ पे 2 प्रोजेनी बन जाएगी, कौन कौन सी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। सही है। तो अब मुझे इसका रेशियो बताओ, फिनोटाइप बताओ, ये कैसा आएगा, टॉल या ड्वार्फ, टॉल। ये कैसा आएगा, ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो तो कैसा हो गया, 1:1,
सही है। जीनोटिपिक बताओ, जीनोटाइप, ये अलग है और ये अलग है, तो इनका रेशियो क्या हो गया 1:1। तो जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1। ये किसके लिए? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। कोई बच्चा बता सकता है डाई हाइब्रिड के लिए क्या आ जाएगा? अरे मैंने बोलता ना डाई हाइब्रिड इज अ क्रॉस ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ क्या आ जाएगा 1:1:1:1। अरे दो मोनोहाइब्रिड को क्रॉस कर दो, चलो कर लेते हैं। लिखना है लिख लो इसको, 1 सेकेंड में लिख लो। चले, लिख लिया? नहीं, लिख लो। देखना भाई, अब मान लो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, एक जीनोटाइप है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक, इसी का मुझे पता करना है, ठीक है। इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है बताओ? जीनोटाइप क्या होगा टेस्ट क्रॉस के लिए? क्या होना चाहिए? डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव। तो क्या लिख दूँ? स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो मुझे बताओ इनसे कौन कौन से गैमीट बनेंगे? इससे कौन कौन से गैमीट बनेंगे? बोलो। एक क्या बनेगा? कैपिटल R कैपिटल Y। एक क्या बनेगा? कैपिटल R स्मॉल y। एक क्या बनेगा? स्मॉल r कैपिटल Y। एक क्या बनेगा? स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ से केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा, कौन सा? स्मॉल r स्मॉल y। इतना समझ आ गया सबको? अब मिलाओ, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। मुझे बताओ ये कैसा होगा? राउंड और, अरे बोलो, रिंकल्ड कहाँ से हो जाएगा नालायक? राउंड और येलो। ये कैसा हो जाएगा बताओ? राउंड और ग्रीन। ये कैसा हो जाएगा बताओ? रिंकल्ड और येलो। ये कैसा हो जाएगा? रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब मुझे बताओ क्या चारों के चारों प्लांट का फिनोटाइप अलग अलग है, सेम है? अरे सारे अलग अलग प्लांट है ना, कोई भी सेम दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1:1:1। और जीनोटाइप, क्या सबके जीनोटाइप भी अलग अलग है या कुछ दो जीनोटाइप सेम दिखाई दे रहे हैं आपको? सब अलग अलग है। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो भी कितना आ जाएगा? 1:1:1:1। तो ये हो गया। देखो टेस्ट क्रॉस में चाहे मोनोहाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड, दोनों का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कैसा आ रहा है? सेम। कैसा आ रहा है? सेम। समझ गए? आपको बस इतना याद रखना है, जब भी टेस्ट क्रॉस कराना है हमें रिसेसिव से क्रॉस कराना है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। लिख लो। देखना, ये आपको समझ आ गया? मुझे एक बात बताओ, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का क्या रिजल्ट आया था? 1:1, फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का क्या आया? 1:1:1:1, फिनोटाइप भी और जीनोटाइप। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया, आप डेफिनेशन पढ़ो। क्रॉसिंग ऑफ F1 एंड F2 हाइब्रिड विथ अ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, चाहे F1 हो चाहे F2 हाइब्रिड हो, हम किसी को भी उसके पेरेंट से क्रॉस करवाने पर किस वाले से? रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, खासकर बोर्ड में या नीट में भी आ जाए कि भाई क्या क्या यूजेस हैं टेस्ट क्रॉस के, तो आप क्या बता सकते हो? एक तो भाई कोई कैसा गैमीट बन रहा है, ये आप बता सकते हो। दूसरा आप ये बता सकते हो किसी का जीनोटाइप, किसका बेटा? डोमिनेंट वाले का। किसका? भाई रिसेसिव है, मान लो किसी ने बोला ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ का तो एक ही जीनोटाइप हो सकता है, क्या? स्मॉल टी। पर किसी ने आपसे बोला टॉल, क्या बोला बेटा? टॉल। तो टॉल का कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पता करने के लिए हम लोग कौन सा क्रॉस लगा सकते हैं? टेस्ट क्रॉस। देखो कैसे, जैसे मान लो, देखो ना इधर ध्यान से, एक क्रॉस दे रखा है, इसने बोला सारे बच्चे टॉल प्लांट है। सारे कैसे हैं? टॉल। तो भाई सारे अगर टॉल आ रहे हैं, यहाँ से तो एक ही गैमीट आएगा, क्या? स्मॉल टी। और यहाँ पे अगर सारे टॉल है तो इतना तो कंफर्म है, यहाँ से क्या आ रहा होगा? कैपिटल टी। मतलब ये प्लांट क्या होने के चांस है? कैपिटल टी। पर अगर ये लिखा है टॉल भी आ रहा है और ड्वार्फ भी आ रहा है, ठीक, तो यहाँ से तो स्मॉल टी आएगा।
टॉल आ रहा है तो मतलब यहाँ से क्या आ रहा होगा, कैपिटल टी, और ड्वार्फ आ रहा है मतलब एक तो स्मॉल टी और एक यहाँ से स्मॉल टी, तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो याद रखना आप लोग कभी भी टेस्ट क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी से, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है। भाई अगर सारे टॉल आ रहे हैं मतलब पक्का ये क्या रहा होगा, कैपिटल टी। टॉल भी आ रहे हैं, ड्वार्फ भी आ रहे हैं, मतलब कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो, इसको कर सकते हो। इसके बाद देखना एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो इधर, कभी आपकी किताबों में आ जाए। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो भाई दो तरीके हैं आपके पास करने के, दो तरीके। एक तो हमने पुनेट वाला पढ़ा था, पहले इससे गैमीट बना लो। पहले बताओ इसमें कितने हेटेरोजाइगस पेयर है, एक, इसमें भी कितना है, एक, तो इसमें भी 2 गैमीट बनेंगे और इसमें भी 2 गैमीट बनेंगे। अरे बनेंगे नहीं बनेंगे, चाहो तो आप बना भी सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके साथ भी स्मॉल आर और इसके साथ भी, तो 2 गैमीट बन गए, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पे भी 2 गैमीट बनेंगे, स्मॉल टी के साथ या तो कैपिटल आर या स्मॉल आर, फिर सही है, तो एक बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पे भी 2 गैमीट बन गए। अब आप चाहो तो इन दोनों को मिला सकते हो, अरे दोनों को मिला के हम लोग प्रोजेनी बना सकते हैं ना, तो आप बनाओ चाहो तो। ये देखो 2 डब्बे में इधर लिख लिया स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर इसके लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। क्लियर है। मुझे बताओ ये प्लांट कैसा होगा, टॉल और राउंड। कैसा होगा बेटा, टॉल और राउंड। और ये कैसा प्लांट होगा, ये कैसा होगा, बोलो, टॉल और रिंकल, टॉल और रिंकल। ये कैसा होगा, ड्वार्फ और राउंड। ये कैसा होगा, ड्वार्फ और रिंकल। क्लियर है इतना। अब देखो मेरे को 2-4 बातें आप लोग बताओ भाई, एक का भी फिनोटाइप सेम आ रहा है क्या, कोई भी फिनोटाइप किसी का सेम है, सबका अलग है, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1:1:1:1:1। इसका जीनोटाइप भी कितना आएगा, 1:1:1:1:1। तुमने तो इतनी मेहनत कर ली, इतनी कुछ, देखो मैं 1 सेकंड में करके दिखाता हूँ, बस मुझे जीनोटाइप बताना क्या क्या है, बताओ। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या है, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर, इसको स्मॉल टी सही है, अच्छा ठीक है, सही कर लेते हैं इसे, स्मॉल टी ठीक है, सही है। करना है मुझे इसका आंसर, देखो ना 1 सेकंड में बता दूंगा। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक तरह का कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। अरे टेस्ट है ना रिसेसिव वाले से, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था अगर सिर्फ इन दोनों को अकेला करे होते, 1:1। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। इसका भी रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 1:1। फिनोटिपिक भी और जीनोटिपिक भी, बिना सॉल्व किए। समझ गए, ये सब कॉन्सेप्ट है, सब नहीं, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा स्कूल वगैरह में। अच्छी कोचिंग में जाओगे तो आपको पढ़ाई जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, फिर अभी टाइम मिलेगा। अभी देखना एक आधा पॉइंट्स है जो हमने मिस कर दिए हैं, ठीक। मैं पॉइंट्स मैंने लिखवाए नहीं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, वो चीज़ नहीं लिखवाई है आपको, तो वो लिखवा देंगे। बीच में ना कुछ गैमीट्स के बारे में उन्होंने बता रखा है कि भाई जब 2 मिलते हैं तो कैसे काम करते हैं, कैसे करते हैं, सब आपको बता देंगे। लिख लो इतना पार्ट फटाफट, थोड़ा जल्दी ले। देखना भाई अगला क्रॉस है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ना हम सेक्स ऑफ इंडिविजुअल चेंज करके देखेंगे कि फिनोटाइप और जीनोटाइप पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। आपको बहुत सरल भाषा में बता देता हूँ, अगर कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अगर कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम पे है तो फर्क पड़ेगा, अगर कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ और क्लियर होगी, भी आगे पढ़ाऊंगा। तो बहुत सिंपल है, देखना इधर, मान लो इधर देखो, पहले प्लांट थे टॉल और ड्वार्फ, ठीक है, ये मान लिया मेल और ये क्या मान लिया, फीमेल। तो यहाँ से कौन सा गैमीट बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो बच्चा बना वो कैसे बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मतलब ये कैसा है बेटा, टॉल। कैसा है, टॉल। और इसका जीनोटाइप आप देख ही पा रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप कैसा है, टॉल। इधर देखना ध्यान से, लिख लेना, समय मिलेगा आपको। इधर
इधर देखो, अब मैंने क्या किया, बस जेंडर चेंज कर दिया, कैपिटल टी को फीमेल कर दिया और स्मॉल टी को मेल कर दिया। अब मुझे बताया यहाँ से फिर क्या मीट, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो बच्चा बना अभी भी कैसा बच्चा बना है बेटा, टॉल। कैसा बना है बेटा, टॉल। कैसा बना है, टॉल। तो याद रखना, अब इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप पहले की तरह ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क नहीं पड़ा इसका ये मतलब है कि ये जो कैरेक्टर है ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। अभी आप लोग देखोगे आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। अगर सेक्स क्रोमोसोम पे होगा तो फर्क पड़ेगा, एक्स और वाई पे है तो फर्क पड़ेगा। पर ये नॉर्मल, हमारे पास बहुत सारे क्रोमोसोम है ना भाई, अरे बहुत सारे क्रोमोसोम है ना। ऐसे यहाँ 23 क्रोमोसोम है मान ले ह्यूमन के अंदर, तो 22 तो ऑटोसोम है। 22 क्या है, ऑटोसोम। नॉर्मल एक है ना सेक्स क्रोमोसोम वाला, एलोसोम वाला जिसे कहते हैं। तो भाई अगर इन पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर एक्स पे या वाई पे है तो फर्क पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल क्रॉस यही होता है बेटा। आप लोग चाहो तो लिख भी लो, लिख लो 2-4 लाइन अगर लिखने चाहो आप लोग तो लिख लो। लिखो व्हेन अ नॉर्मल क्रॉस इज परफॉर्म्ड, व्हेन अ नॉर्मल क्रॉस इज परफॉर्म्ड अगेन बाय when a normal cross is performed again by reversing the sex of parent is called as reciprocal cross, इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। भाई सरल सी भाषा है, बस अंग्रेजी लिखवा दी। आप सेक्स ऑफ इंडिविजुअल बदल दो तो उसी को हम लोग कौन सा क्रॉस कह देते हैं, रेसिप। बहुत अभी मैं वजन नहीं दे रहा इस पर क्योंकि आगे आपको पढ़ाना है मुझे, ठीक। तो अभी के लिए लिख लो, ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, लिख लो भाई। अगला हमारा पॉइंट है, हम लोग पढ़ रहे हैं जीन इंटरेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जीन इंटरेक्शन। तुम लोग ना जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ पहले वो समझ लो। देख बेटा इधर देख, जैसे मान ले कि एक सेल है, सेल के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम। आखिरी में ये जो जीन है बेटा, पहले आपको पता है जीन डीएनए क्या बनाता है, आरएनए। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। ये मान लो कि इसने कोई एक प्रोटीन बनाया ए, क्या बनाया बेटा, ए, ठीक। ये मान लिया ए प्रोटीन, और इसने भी बनाया कोई एक स्मॉल ए, क्या बनाया बेटा, स्मॉल ए। तो बेटा 2-3 केसेस हो सकते हैं, 2-3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है, पहला केस ये होता है जो आप लोगों को पता है। पहला केस ये हो सकता है बेटा कि ये जो आपने बनाया है कैपिटल ए वाला, ये कैपिटल ए वाला, ये वाला डोमिनेंट है। क्या बेटा, डोमिनेंट। तो अगर ये डोमिनेंट है तो ये इस प्रोटीन को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। भाई आखिरी में डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। तो भाई हमारे पास 2 जीन थी, पता है ना आपको, अलील। अरे जो तो एक मान लो कैपिटल ए थी, उसने अपनी प्रोटीन बनाई, इसने एक अपनी प्रोटीन बनाई। तो अगर ये वाली प्रोटीन डोमिनेंट है, मान लो हाइट के लिए हम लोग ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो एक कैपिटल टी वाला प्रोटीन बना और एक स्मॉल टी वाला। तो आपको पता है कि कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है तो ये अपने आप को क्या करवाएगा, एक्सप्रेस, और स्मॉल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाएगा। आखिरी में बननी तो प्रोटीन ही है। तो इस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट। क्या कहते हैं बेटा, डोमिनेंट। जो मेंडल साहब ने आपको समझाया था, लॉ ऑफ डोमिनेंट। क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंट। एक तो ये इंटरेक्शन हो गया जिसको आप बोल रहे हो लॉ ऑफ डोमिनेंट। दूसरा होता है भाई, कभी कभी आप पढ़ोगे कि एक अपने आप को ये 2 तरह की प्रोटीन बनी, दोनों में कोई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, समझ रहे हो। उसे हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा, कोडोमिनेंस, ठीक। एक रेड कलर, एक वाइट कलर, जो बच्चा बना वो पिंक कलर का बन गया। अरे समझ रहे हो, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा काम है बेटा, तीसरा काम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसमें क्या होगा देखना, एक प्रोटीन ये बनी है, एक ये, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होगी, दोनों क्या कर रही होगी, अपने आप को एक्सप्रेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद और पढ़ाएंगे, प्लियोट्रॉपी होता है, मल्टीपल एलीलिज्म होता है। तो हमें अभी अलील और जीन का इंटरेक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, जीन और अलील का इंटरेक्शन। एक तो हमने नॉर्मल पढ़ा कि भाई दोनों की दोनों अपनी अपनी प्रोटीन बना रही है, एक डोमिनेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा। अरे सही है, जो मेंडल साहब ने बताया था यार, मेंडल ने जो बोला था, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी लिखी हुई है। देखो हमें जीन इंटरेक्शन पढ़ना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, जब भी जीन इंटरेक्शन अभी पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो तो सेम आ रहा होगा। वो क्या आ रहा होगा, सेम। पर क्या बदल जाएगा बेटा, फिनोटिपिक रेशियो। अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये जो जीन इंटरेक्शन है भी 2 तरह का होता है, सेम
जीन अलील के बीच में और नॉन अलील के बीच में, पर हम लोग ना यही वाला पढ़ रहे होंगे, वन जीन इंटरेक्शन जो अलीलिक इंटरेक्शन है, ठीक है। ये पहले जब एम्स वगैरह का पेपर होता तो हम लोग खूब पढ़ाते थे डिटेल में, पर अब इतने काम की चीज़ें हैं नहीं, ठीक। फिर भी आपको 2-4 पॉइंट बता देंगे आने वाले क्लासेस में। अभी हमें इसको पढ़ना है, वन जीन इंटरेक्शन को, ठीक है। तो लिख लो आप लोग इसको, पहले लिख लो भाई। ये तो आपको समझ आ गया ना कि जो वन अलील इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, वन जीन वाला जो आपको पहले मैंने बताया, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि ये जो जीन है आपस में, ये जो जीन है किस तरीके से जो प्रोटीन बन रहे हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फाइनली तो आपको पता है ना, डीएनए से क्या बनता है बेटा, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो यही भाई मेरे को देखो बहुत सिंपल है, जैसे मान लो मेरे फादर मदर से कैरेक्टर आया, कलर का ही मान लो आया, मान लो पापा से आया बहुत गोरा वाला, बिल्कुल प्योर, और मदर से आया बिल्कुल ब्लैक वाला। तो प्योर जो गोरा वाला वो मान लो डोमिनेंट है, मान लो, या हाइट वाला मान लो, ये आपको ज़्यादा समझ आता है। फादर से आया टॉल वाला और मदर से आया ड्वार्फ वाला। तो फादर से आया बिल्कुल टॉल वाला मतलब कैपिटल टी, और मदर से क्या आया, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी एक अपना प्रोटीन बना रहा होगा और एक कौन बना रहा होगा, स्मॉल टी। तो भाई हमने तो मेंडल के हिसाब से यही पढ़ा ना कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। तो कैपिटल टी वाला प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा और मुझे टॉल कराएगा। अरे सही है, एक तो नॉर्मल हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल के हिसाब से। पर भाई अब हमें, जैसे भाई हम लोग केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते ये रियल गैस है, ये आइडियल गैस को फॉलो कर रही है। अरे सही है ना, आइडियल गैस क्या होता है, जो PV = nRT को फॉलो करती है। पर कुछ गैस ऐसी भी होती हैं जो उनको फॉलो नहीं करती। तो हमें ऐसे ही पढ़ना है कि कुछ तो इंटरेक्शन ऐसे हैं जो भाई लॉ, जैसे जो इसको फॉलो कर रहे हैं मेंडल को, उन इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जिसमें मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो कैसा आएगा, 3:1, जीनोटिपिक कैसा आएगा, 1:2:1। पर कुछ ऐसे भी क्रॉस है बेटा इस दुनिया में जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। उसको हमें एक एक करके पढ़ना है। पहला है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है को डोमिनेंस। क्या है बेटा, को डोमिनेंस। तीसरा है बेटा प्लियोट्रॉपी। क्या है बेटा, प्लियोट्रॉपी। चौथा क्या है, मल्टीपल अलील। तो ये चारों के चारों बेटा मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। इसमें कोई एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाला केस नहीं होगा। या तो ऐसा होगा कि डोमिनेंट रिसेसिव मिलके कोई तीसरी चीज बना रहे हैं, या फिर ऐसा होगा कि दो डोमिनेंट हो गए, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझ रहे हो। अभी आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। जैसे पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ाऊंगा, इनकम्प्लीट। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं। देखो इधर एक फ्लावर है, उसका ना एक का कलर है रेड। कैसा है बेटा, रेड। देख इधर, एक का है रेड, दूसरे का है वाइट। क्या है बेटा, वाइट। कैसा है बेटा, वाइट। मान लो ऐसा। तो जब ये क्रॉस होगा तो होगा तो नॉर्मल, यहाँ से कैपिटल आर बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, स्मॉल आर। तो आपने बोल दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अगर इसका क्रॉस करवा देंगे तो 4 बच्चे बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जो आर आर है ये मान लिया आपने रेड है, तो ये तो रेड ही है। स्मॉल आर वाइट था, ये तो वाइट ही है। पर कैपिटल आर स्मॉल आर जो है ये मान लो हो गया पिंक। क्या हो गया बेटा, पिंक। तो जो पहला बच्चा भी इनका बना ये था पिंक। कैसा था बेटा, पिंक। तो देखो इसे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पेरेंट रेड और वाइट, बच्चा कैसा है, पिंक। हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो बच्चा है वो किसी से भी मिल नहीं रहा है ना। तभी आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। चलो एक एक करके पढ़ाएंगे। अभी पहले आप पिछला वाला लिख लो, पिछला वाला लिख लो, पिछला वाला लिख लो, उसके बाद आपको बताते हैं। ये लिख लिया, लिख लिया। चलो तो फिर स्टार्ट करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। करें स्टार्ट। लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हेडिंग डालो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लिखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखो सबसे पहले लिखो। मैं क्या बताऊं, अभी आपने क्या बताया, F1 जनरेशन जो है वो किस पेरेंट से रिजेंबल कर रहा था। हाँ, F1 जो बच्चा बना वो किससे रिजेंबल कर रहा था, कौन से पेरेंट से रिजेंबल कर रहा था। अरे बोलो, किसी से नहीं। अरे किसी से नहीं ना, एक रेड एक वाइट, बच्चा कैसा है, पिंक। तो भाई किसी से रिजेंबल कर रहा है। तो लिखो, लिखो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल, F1 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ पेरेंट, F1 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल, डू नॉट रिजेंबल, डू नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ पेरेंट, आइदर ऑफ पेरेंट, आइदर ऑफ पेरेंट। इट इज इंटरमीडिएट,
it is intermediate between the parents, लिख लो बेटा इतना, between the parents लिख लो पहले इसको फटाफट से, it is intermediate between the parents, लिख लिया? अरे लिख लिया आप लोगों ने? चलें अब समझ ले, अरे समझ ले, चलो अब बताओ, लिख लिया ना इतना सब लोगों ने? अब देखो भाई मैं कह रहा हूँ एक पेरेंट था रेड, कैसा था बेटा? रेड। दूसरा क्या था? वाइट। कैसा था बेटा? वाइट। अब मुझे आप लोग बताते जाना, मुझे बताते जाओ, ये है पेरेंट, कौन है बेटा? पेरेंट। तो मुझे बताओ सबसे, भाई ऐसे ही लिखना, अगर बोर्ड में लिखना हो तो ऐसे पेरेंट लिखना, फिर गैमीट को किस में दिखाओगे बेटा? सर्कल में। यहाँ से कौन सा गैमीट बनेगा? स्मॉल आर। इन दोनों को फ्यूज करा के क्या बना दोगे? कैपिटल आर स्मॉल। ये कौन सी जनरेशन है? F1। क्या बेटा? F1। और ये कैसा दिखाई देगा आपको? पिंक कलर। कैसा दिखाई देगा? पिंक। बेटा यही तो डेफिनेशन लिखवाई कि भाई F1 डू नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द पेरेंट। अरे भाई इंटरमीडिएट है ना, कुछ बीच का है दोनों के पेरेंट का। अब देखो इधर ध्यान देखो, अब हम क्या करते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में? हाँ खुश हो गया इसी में। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करवाते थे? इसी की सेल्फिंग। क्या करवाते थे? सेल्फिंग। तो अब बताओ यहाँ से कौन कौन से बनते थे? जैसे हमने कैपिटल T स्मॉल t को किया था, यहाँ से 2 गैमीट बनेंगे, यहाँ से भी 2 गैमीट। बच्चे बनाओगे तो कितने बन जाएंगे? 4। कौन कौन सा बताओ? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। मुझे आप बताओ ये F2 हो गया? क्या हो गया? F2। तो अगर F2 है तो कैपिटल R कैसा होगा? अरे बोलो कौन सा कलर होगा? रेड। ये कौन सा कलर होगा? पिंक। ये कौन सा कलर होगा? पिंक। ये कौन सा कलर होगा? वाइट। कौन सा होगा बेटा? वाइट। अब मुझे बताओ इसमें एक रेड है, 2 पिंक है और एक वाइट है। अगर कोई तुमसे फिनोटाइप रेशियो पूछे, फिनोटाइप फिजिकल, एक रेड 2 पिंक 1 वाइट, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया बेटा? फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। अगर मैं बोलूं जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप, एक जीनोटाइप कैपिटल R, एक जीनोटाइप कैपिटल R, 2 जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r, एक जीनोटाइप स्मॉल r स्मॉल। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1:2:1। अरे 1:2:1। एक जीनोटाइप कैपिटल R, एक 2 कैसे हैं? कैपिटल R स्मॉल r, एक कैसा है? स्मॉल r। अब देखो यही तो लिखवाया था। अब देखो एक चीज और लिख सकते हो कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों कैसे आ रहे हैं? सेम। कैसे आ रहे हैं? सेम। मुझे एक बात बताओगे, मेंडल का जो क्रॉस था उसमें फिनोटिपिक रेशियो कैसा आया था? मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैसा आया था? 3:1। जीनोटाइप कैसा आया था? 1:2। यही लाइन आपको पहले मैंने लिखवाई ना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो तो उतना ही रहता है, पर फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? चेंज। आपको समझ आया? पेपर में क्वेश्चन आएगा, अ क्रॉस इन विच फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर 1:2:1। तो आपको बताना पड़ सकता है कौन सा क्रॉस है, टेस्ट है। तो लिख लो इसको फटाफट से, लिख लो। देखना बच्चों, इसके एग्जाम्पल और लिख लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। एक क्या बेटा? स्नैपड्रैगन। एक क्या बेटा? मिराबिली, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट। इसके बाद मैं आपको, उसके बाद मैं आपको ना 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिख लो बढ़िया से, ठीक है? एक आधा लाइन NCERT की है और जो आपने समझा इसी में से हम लोग निकालेंगे पॉइंट। पहले लिख लो पहले फटाफट लिख लो। एग्जाम्पल लिख लिया? लिखो। पहले मुझे बताओ कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये एक्सेप्शन है कि नहीं? किसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिखो इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिखो इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिख लिया बेटा? इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो भाई, अगर जो कैपिटल R है, अगर ये डोमिनेंट की तरह बिहेव करता, कैपिटल R डोमिनेंट की तरह बिहेव करता, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता ना। और कैसा होता है? रेड। कैसा होता है? रेड। इसका मतलब है कैपिटल R जो डोमिनेंट है ये अपने आप को F1 में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इसको भी लिख लो फटाफट लिखो। इन F1 जनरेशन डोमिनेंट अलील, इन F1 जनरेशन डोमिनेंट अलील
in F1 generation dominant allele is not able to express itself fully over recessive allele fully over FULLY fully over recessive allele. That's why it is called as incomplete dominance. That's why it is called as incomplete dominance. ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी की हमने लाइनें भी खत्म कर ली। देखो मैं एक बार एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी कैसे समझाते हैं लिखिए। इन डोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल only one of the parent, but in incomplete dominance F1 generation does not resemble either of the parent। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आप समझ सकते हो फिनोटिपिक ब्लेंडिंग इज ऑब्जर्व, सही है ना। फिनोटिपिकली आपको मिल रहा है कि मिक्सचर बन गया, जो आप पूछ रहे थे कि भाई रेड और व्हाइट मिलके कैसा मिल रहा है? पिंक। फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली नहीं। जीनोटिपिकली तो अभी भी यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है। फिनोटिपिकली आपको रेड और व्हाइट मिलके क्या बन गया बेटा? पिंक। देखने में आपको लग रहा है कि सही में यहाँ पे तो मिक्सचर हुई है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लिख लो फिनोटिपिकली, लिख लो फिनोटिपिकली ब्लेंडिंग इज ऑब्जर्व्ड, फिनोटिपिकली ब्लेंडिंग इज ऑब्जर्व्ड, फिनोटिपिकली ब्लेंडिंग इज ऑब्जर्व्ड, फिनोटिपिकली ब्लेंडिंग इज ऑब्जर्व्ड। एक लाइन और चाहो तो लिख लो, इट इज मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इट इज मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अभी ना हम दो तरह के इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो एक क्वांटिटेटिव वाला है, कैसा है बेटा? क्वांटिटेटिव। इट इज मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। चलो इसे मैं अगली क्लास में समझाऊंगा क्योंकि लेट हो गया आप लोगों का।